भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाते। तो आज की कहानी कुछ इसी तरह के विषय पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। अगर हम इस कहानी की गहराई में जाकर देखें तो आपको यह कहानी 100% भावुक कर देने वाली है। एक जंगल में एक चंदन का पेड़ था। एक तरफ बाकी सब पेड़ थे जो समूह में झुंड में थे, वहीं यह चंदन का पेड़ जो अकेला था। सालों तक इसी तरह से अकेले रहने की वजह से चंदन अपने अकेलेपन से परेशान हो चुका था। उसे भी अब विचार आते थे कि उसके साथ भी कोई खड़ा हो या कम से कम उसका कोई दोस्त हो, जिससे वह इतने बड़े जंगल में खुद को अकेला ना महसूस करे। एक दिन उसने अपने सामने कुछ अंतर पर खड़े पलाश के पेड़ से कहा, तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने सुंदर फूल हैं। मुझे पता है तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। पलाश का पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें मित्र बनाकर खुशी होगी, क्योंकि तुम ज़्यादा सुंदर ना सही, लेकिन तुम्हारी खुशबू इस पूरे जंगल को महकाती है। तुम्हारी वजह से हमारे आसपास की हवा खुशनुमा रहती है और हमारा दिन अच्छा गुजरता है। पलाश की मीठी बातें सुनकर चंदन के पेड़ को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि आखिरकार वह अब अकेला नहीं रहेगा और पलाश उसका सच्चा मित्र बन सकता है। लेकिन वह कितना गलत सोच रहा था, यह तो उसे अपने भविष्य में पता चलने वाला था। एक दिन एक लकड़हारा पलाश के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। लकड़हारा काफ़ी चिंता में दिखाई दे रहा था। पलाश ने उसे उसकी चिंता का कारण पूछा तो लकड़हारे ने उसे बताया कि वो जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचता है और उनसे पैसा कमाता है और इस तरह से वह अपना घर चला पाता है। लेकिन आज पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, फिर भी उसे कोई सूखी पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियों को काट सके। आखिरकार थक कर वो यहाँ आराम करने बैठ गया। पलाश लकड़हारे की बातें सुनकर बोला, बस इतनी सी बात है, मना कि तुम्हें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, मगर तुम्हें कुछ कीमती लकड़ियाँ मिल जाएंगी जिन्हें बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिले तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। लकड़हारे ने कहा, तुम कहो तो ठीक रहे हो, लेकिन मुझे कीमती लकड़ियाँ मिलेंगी कहाँ से? पलाश के पेड़ ने लकड़हारे को अपने सामने कुछ दूरी पर वहीं चंदन का पेड़ दिखाया जिससे उसने थोड़े दिनों पहले ही मित्रता की थी। लकड़हारा तुरंत चंदन के पेड़ के पास गया और उससे थोड़ी लकड़ी काट ली। चंदन का पेड़ पलाश की धोखेबाजी से काफ़ी दुखी हो गया। उसने सोचा कि उसने पलाश के ऊपर सुंदरता देखकर उससे दोस्ती की। इससे अच्छा हुआ उसको भीतर से जानने के बाद दोस्ती करता तो अच्छा होता। उसने सोचा जरूर पलाश के पेड़ इस धोखेबाजी का जवाब देगा। लकड़हारे ने लकड़ियाँ तो काट ली थी, लेकिन वह कुछ सोच रहा था और चिंतित दिखाई दे रहा था। चंदन के पेड़ ने उससे पूछा, अब क्या हुआ? तुम्हें तो लकड़ियाँ मिल गई, फिर क्यों चिंता में हो? लकड़हारा बोला, मुझे लकड़ियाँ तो मिल गई, लेकिन जल्दबाजी में मैं घर से रस्सी लाना ही भूल गया। अब मैं यह लकड़ियाँ कैसे अपने घर तक ले जाऊँगा? चंदन को जल्द ही पलाश से बदला लेने का मौका मिल गया। चंदन ने लकड़हारे को कहा, इसमें क्या समस्या है? तुम वह जो सामने पलाश का पेड़ है उसकी जड़ें निकाल लो। वह जड़ें काफ़ी अच्छी रस्सी की तरह मजबूत होती हैं। उनका इस्तेमाल करके तुम लकड़ियाँ बांधकर अपने घर तक ले जा सकते हो। लेकिन आज पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, फिर भी उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियों को काट सके। आखिरकार थक कर वो यहाँ आराम करने बैठ गया। पलाश लकड़हारे की बातें सुनकर बोला, बस इतनी सी बात है, माना कि तुम्हें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, मगर तुम्हें कुछ कीमती लकड़ियाँ मिल जाएंगी जिन्हें बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिले तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। लकड़हारे ने कहा, तुम कहो तो ठीक रहे हो, लेकिन मुझे कीमती लकड़ियाँ मिलेंगी कहाँ से? पलाश के पेड़ ने लकड़हारे को कहा, अपने सामने कुछ दूरी पर वहीं चंदन का पेड़ दिखाया जिससे थोड़े दिनों पहले ही मित्रता की थी। लकड़हारा तुरंत चंदन के पेड़ के पास गया और उससे थोड़ी लकड़ी काट ली। चंदन का पेड़ पलाश की धोखेबाजी से काफ़ी दुखी हो गया। उसने सोचा कि उसने पलाश की ऊपर सुंदरता देखकर उससे दोस्ती की। इससे अच्छा हुआ उसको भीतर से जानने के बाद दोस्ती करता तो अच्छा होता। उसने सोचा जरूर पलाश के पेड़ इस धोखेबाजी का जवाब देगा। लकड़हारे ने लकड़ियाँ तो काट ली थी,
लेकिन वह कुछ सोच रहा था और चिंतित दिखाई दे रहा था। चंदन के पेड़ ने उससे पूछा, अब क्या हुआ? तुम्हें तो लकड़ियाँ मिल गईं, फिर क्यों चिंता में हो? लकड़हारा बोला, मुझे लकड़ियाँ तो मिल गई, लेकिन जल्दबाजी में मैं घर से रस्सी लाना ही भूल गया। अब मैं यह लकड़ियाँ कैसे अपने घर तक ले पाऊंगा? चंदन को जल्द ही पलाश से बदला लेने का मौका मिल गया। चंदन ने लकड़हारे को कहा, इसमें क्या समस्या है? तुम वह जो सामने पलाश का पेड़, उसकी जड़ें निकाल लो। वह जड़ें काफी अच्छी रस्सी की तरह मजबूत होती हैं। उनका इस्तेमाल करके तुम लकड़ियां बांधकर अपने घर तक ले जा सकते हो। लकड़हारा चंदन के पेड़ के दिए सुझाव से खुश हो गया और तुरंत पलाश के पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके लकड़ियों को बांधकर अपने घर लौट आया। पलाश का पेड़ जड़ से उखड़कर जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब चंदन के पेड़ ने उससे धोखेबाजी का कारण पूछा। तो उसने बताया कि वह चंदन की खुशबू से जलता था, क्योंकि उसके फूलों की खुशबू चंदन की खुशबू की वजह से दब जाती थी और सभी चंदन की खुशबू की तारीफ करते थे, बजाय उसके फूलों की खुशबू की। उस दिन चंदन के पेड़ ने तय किया कि वह किसी को भी अच्छी तरह से जाने बगैर कभी दोस्ती नहीं करेगा। उसे ये भी समझ आ गया कि दुर्जन के साथ से अच्छा अकेला रहना ही होता है। तब से चंदन का पेड़ जंगल में अकेला ही रहता। पेड़ ने बताया कि राज की इतनी घनिष्ठ मित्रता देखो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा, लेकिन वह राज ऐसे दोस्त को पाकर बेहद खुश था। पेड़ को भी राज की आदत हो गई थी। अब वह पेड़ राज को एक दोस्त और एक बेटे की तरह दिखने लगा। उसकी फिक्र करने लगा, राज की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, अब राज की उम्र भी बढ़ी। अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ एक राज को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार राज को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने राज से कहा, आओ राज, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। राज ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। राज की बातें सुन और उसे टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों जैसे कमा नहीं सकता। अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। राज को पेड़ का सुझाव पसंद आ गया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। राज फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला पड़ गया। पेड़ हर दिन राज का इंतजार करता, लेकिन अब तो कुछ दिन, कुछ महीने, अब तो साल भी बीत गए, उसे राज मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक राज उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ राज को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने राज को अपने पास बुलाया और बोला, आओ राज, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। राज ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। 30-40 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि राज था। जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। राज ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा राज पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुंपलें उग निकली। दोस्तों, यह कहानी काफ़ी कुछ सिखा जाती है हमारे जीवन में। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलिए, यह तो एक कहानी थी, लेकिन सोचो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ के तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस राज का किरदार भी निभा रहे हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।